दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग घूमने फिरने और एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जब मन हुआ या मौका मिला नहीं, बस निकल पड़ते हैं ट्रिप के लिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों के बारे में, जहां जाने का मतलब है अपनी मौत को गले लगाना। और इन जगहों पर जाना सख्त मना है। वैसे तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता है कि इन जगहों पर जाने के बाद इंसान के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है मिरनी लाइन। दोस्तों, आज के समय में किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लंबी दूरी को कम समय में तय किया जा सके। हेलीकॉप्टर की मदद से दूरियां मिटाते हुए कम समय में पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में स्थित है हीरे की सबसे बड़ी खदान, और वहां पर हेलीकॉप्टर्स के गुजरने की मनाही है, क्योंकि वहां जाने वाले सभी हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं। आज हम आपको इसके पीछे का ही कारण बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों क्रैश हो जाते हैं यहां आने वाले सभी हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान पूर्वी साइबेरिया में है, जिसका नाम है मिरनी लाइन। इस खदान के अत्यधिक विशाल होने के कारण हवा के अधिक दबाव से इसके ऊपर से गुजरने वाले सभी हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं। इस खदान को 13 जून 1955 को सोवियत भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी माना जाता है। इसे खोजने वाले दल में यूरी खबरदीन, एकातेरिना एलाबीना और विक्टर एवदीनिको शामिल थे। इस खोज के लिए सोवियत भूवैज्ञानिक यूवी खबरदीन को सन 1957 में लेनिन पुरस्कार दिया गया। दरअसल इस खदान के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। इस खदान की गहराई 1722 फीट और चौड़ाई 3900 फीट है। यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में मौसम बेहद खराब हो जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल भी जम जाता है और टायर फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए कर्मचारियों ने जेट इंजन और डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया था। रात के समय इसे ढक दिया जाता था ताकि मशीनें खराब ना हो। इस खदान की खोज के बाद रूस हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। पहले इस खदान से हर साल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ कैरेट हीरा निकाला जाता था। यह खदान इतनी विशाल है कि कई बार इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स नीचे की ओर के हवा के दबाव से इसमें समा जाते हैं। इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। साल 2011 में इस खदान को पूरी तरह बंद किया जा चुका है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है नाज़का लाइन्स। आपने आज तक इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी कई मूर्तियां और जमीन पर बनी आकृतियां तो देखी ही होंगी, जो अपने आप में आकर्षक और खूबसूरत है। लेकिन आज हम आपको जिन आकृतियों के बारे में बताने जा रहे हैं वे बहुत ही विशाल है और इंसानों द्वारा नहीं बनाई गई है। अब यह राज आज भी बना हुआ है कि ये आकृतियां बनाई किसने हैं, जिसके चलते ये बेहद रहस्यमयी बनी है। हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स रेगिस्तान की, जो दक्षिणी पेरू में स्थित है। तो आइए जानते हैं इन अनोखी आकृतियों के बारे में। दोस्तों, पेरू में स्थित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई सारी आकृतियां बनी हुई है जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती है। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से यहाँ मौजूद हैं। ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए यूएफओ उतरे थे, जिसके
जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सोकोट्रा द्वीप। यह द्वीप देखने में बहुत ही अजीब और खूबसूरत है। इस द्वीप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। अफ्रीका से काफी दूर यमन में बसा यह आइलैंड बहुत ही अनोखा है। लास्ट आइलैंड के नाम से मशहूर इस द्वीप में आजकल भारी मात्रा में दर्शक आते हैं। इस द्वीप पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके अद्भुत पेड़ों का नजारा देखकर आपको बहुत ही आनंद मिलता है। इस द्वीप की यह अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। इस आइलैंड में करीब 44,000 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग भूत प्रेत में ही विश्वास करते हैं। यह द्वीप पूरी तरह से अनोखे और अजीब वृक्षों से भरा हुआ है। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है डोर टू हेल, यानी नरक का दरवाजा। दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा है डोर टू हेल, यानी नरक का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। दरवेज एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाजा। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है जिसमें कि 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। दरवेज गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की जिससे यहाँ एक क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए 2 विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक ये क्रेटर जल रहा है। इसी वजह से डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण भी बन चुका है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्तो रिको और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को निगल जाती है। यहाँ विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। यहाँ अमेरिका का बम वर्षक जहाज भी गायब हो गया था। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका ने 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी। यात्रा के लगभग 20 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।